तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस कॉलेज की सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। जैसे इस कॉलेज में कितनी ब्रांचेस है, कितने कट ऑफ पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेसमेंट्स है वो कितना जाता है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीआईटी पुणे गाइज पुणे के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है वो आता है, एंड एक बहुत ही अच्छा कॉलेज जो है वो माना जाता है। तो वो इंजीनियरिंग अगर आप सोच रहे हो एंड पुणे से करने की सोच रहे हो तो वीआईटी आपके लिस्ट में जो है वो ज़रूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइज इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। लोकेशन है गाइज बिबड़ेवाड़ी पुणे। इंस्टीट्यूट का जो टाइप है वो है प्राइवेट बट ऑटोनॉमस भी है, ऑटोनॉमी का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। एफिलेटेड है गाइज पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट कोड है वो है 6273। वीआईटी के नाम पे और एक कॉलेज है VIIT, ठीक है। तो बट वीआईटी का जो कट ऑफ वगैरह है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आप कॉलेजेस सर्च करोगे तो कॉलेज कोड का जो रेफरेंस है वो ज़रूर लेना। कैंपस साइज़ है गाइस 7.25 एकर्स के आसपास। बहुत बड़ा कैंपस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बट कैंपस में जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करें गाइस तो आई थिंक जो पुणे है इसमें कनेक्टिविटी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। नियर बाय एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा दूर है, 17 to 18 किलोमीटर के आसपास। रेलवे स्टेशन तो पास ही है, साथ ही में बस एंड ऑटो के भी जो फैसिलिटीज़ है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। एंड पुणे में गाइस लोकल्स वगैरह भी चलती है, तो ट्रैवल करने में एज सच इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है। एंड काफ़ी कम पैसों में आप यहाँ से वहाँ जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। स्ट्रीम्स की बात करें गाइस तो इस कॉलेज में आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है गाइस वो बहुत अच्छा है यहाँ का। साथ ही में उसका जो इंटेक है वो भी ज़्यादा है, 240 का इंटेक हमें जो है वो देखने को मिलता है। फिर आईटी है यहाँ पे जिसका इंटेक है 180 का। ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका है गाइस 180 का इंटेक। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का 60 है। केमिकल का 60 है। मैकेनिकल का 180 का इंटेक है। फिर यहाँ पे जो नई ब्रांचेस ऐड हुई है, जो कि ऐड हुई थी गाइस 2022 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल, ऐसा। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI। फिर नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ठीक है। तो ये अभी अभी जो ब्रांचेस है वो ऐड हुई है, एंड इनका भी जो इंटेक है वो अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि 30-40 का इंटेक है, 60-70 का इंटेक है, 120-140 ऐसा इंटेक है। तो एक अच्छी बात होती है या फिर बुरी बात, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, अगर एक ही ब्रांच में जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा रहता है तो वो इतना भी अच्छा नहीं होता है। जितना कम इंटेक रहेगा उतना बेटर माना जाता है, बिकॉज प्लेसमेंट्स के टाइम उतना ही ज़्यादा आपको कॉम्पिटिशन जो है वो मिलेगा। तो इंटेक जो है वो यहाँ पे आपको अच्छा खासा ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर पूरा टोटल इंटेक देखते हैं तो 1320 स्टूडेंट्स का जो इंटेक है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। साथ ही में गाइस 20% सीट जो है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स होती है। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है तो वो सीट्स भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होती है। इसके लिए आप सीट मैट्रिक्स जो है वो चेक कर सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा कि कितनी सीट्स रहेगी। बट यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से जो एडमिशन है वो होता है। अब फीस जो है वो हाई जा सकती है, बट स्टिल होता है। अगर आपको कम परसेंटाइल है स्टिल यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, बट फिर वहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते गए इस मोड ऑफ एडमिशन की ओर। तो एडमिशन की प्रोसेस सिंपल है। MST CET के स्कोर पे आप एक तो एडमिशन ले सकते हो, या फिर JEE मेंस के स्कोर के थ्रू आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। एंड एडमिशन प्रोसेस जो है वो CET काउंसलिंग के थ्रू जो है वो होती है। मीन्स पहले CET का रिजल्ट लगता है, उसके बाद फिर ये एक CET की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे आप JEE के स्कोर से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो हमारा MST CET है उसके स्कोर के थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, जो कि हमें थोड़े हायर साइड के ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने डिटेल में पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है वो डाल दिया है। बट अगर ओपन की फ़ीस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1,92,945 रुपीज़ हमें यहाँ पे फ़ीस देखने को मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख है। फिर और भी कुछ लगता ही है, फिर तो 2 लाख पकड़ ही लो ओपन का। OBC का भी जो फीस है वो 1 लाख के ऊपर हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। TFWS का जो फीस है वो यहाँ पे थोड़ा कम है, जो कि जाता है 30,000 के आसपास। SC का जो फीस है वो हमेशा कम ही रहता है, 6,000 के आसपास यहाँ पे फीस है। ST का भी कम है। बाकी मैंने फ़ीस डिटेल में डाल दिया। अगर हम ओपन का फ़ीस कंसिडर करते हैं एंड 4 साल का निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 7,71,000 के आसपास जो फीस है वो जाएगा। उसमें भी अगर आप हॉस्टल्स वगैरह लोगे तो समझ लो कि कितना फ़ीस जाएगा, बिकॉज 4 साल का इंजीनियरिंग होता है।
अगर आप पुणे के बाहर के स्टूडेंट हो, पुणे में आके इंजीनियरिंग करना चाहते हो एंड यहाँ पे ओपन कैटेगरी से अप्लाई करते हो, तो इतना फीस 4 साल का, साथ ही में हॉस्टल या फिर पीजी जो भी लोगे उसमें भी खर्चा आएगा, खाने का भी खर्चा आएगा, तो ओवरऑल गाइस जो फीस है वो अच्छा खासा जाएगा। तो देखो अगर आप मतलब अच्छे परसेंटाइल मिले हैं आपको, तो आप यहाँ पे TFWS वगैरह से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने फीस के बारे में आपको जो है वो डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब बढ़ते गए इस प्लेसमेंट्स की ओर, फिर हम देखेंगे कट ऑफ्स, तो थोड़ा उल्टा करेंगे, अब पहले प्लेसमेंट्स देखेंगे फिर कट ऑफ्स देखेंगे, ठीक है। तो प्लेसमेंट्स की बात की जाएगा इस, तो ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं इस कॉलेज के। आपको काफ़ी सारे हायर पैकेजेस यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज़ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल में मैंने पूरा जो प्लेसमेंट है वो डाल दिया, आप स्क्रीनशॉट भी इसका जो है वो ले सकते हो। लेटेस्ट प्लेसमेंट्स अगर हम देखते गए तो आप यहाँ पे देख सकते हो 23-24 के ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स थे, तो यहाँ पे इन्फो दी है। हाईएस्ट पैकेज गया था गाइस 51 LPA का कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एंड एवरेज था 12.8, तो यहाँ पे ब्रांच वाइज जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर IT का हाईएस्ट जो है वो आप देख सकते हो 20 LPA गया था, एवरेज है 12.52। ENTC का जो हाईएस्ट है वो गया था 20 एंड यहाँ पे एवरेज है 9.61। मैकेनिकल का हाईएस्ट गया था 11.5 एंड एवरेज है 7.08 एंड फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का है 8.515 हाईएस्ट एंड एवरेज गया था 6। फिर आप केमिकल का देख सकते हो 7.8 हाईएस्ट है, एवरेज है 5.2। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दिया नहीं था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन का दिया नहीं है। AIDS का यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट 20 हमें जो है वो देखने को मिल रहा है एंड बाकी जो न्यू ब्रांचेस है आई थिंक उनका जो प्लेसमेंट्स है वो भी आने का होगा, बिकॉज कुछ 2022 में ही स्टार्ट हुई है, तो इसलिए उनका थोड़ा टाइम लगेगा आने में रिकॉर्ड। बट ओवरऑल गाइस जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं इस कॉलेज में। हाईएस्ट का पैकेज वाली कंपनीज भी आपको जो है वो बहुत मिलेगी। जनरली जो हाईएस्ट पैकेज है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर ENTC में भी आपको हाईएस्ट पैकेज जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर मैकेनिकल वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे थोड़े तो प्लेसमेंट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस, बिकॉज लोअर कॉलेजेस में मैकेनिकल सिविल में जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत ही कम होते हैं एंड स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में CSIT की लैंग्वेजेस सीख के फिर प्लेसमेंट जो है वो लेना पड़ता है, जो कि इस कॉलेज में नहीं होगा। आपको मैकेनिकल सिविल में भी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकती है, ठीक है। तो इसका याद रखना। बाकी मैंने आपको सभी सारी जो चीज़ें वो तो बता दी है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें सिविल नहीं है, मैकेनिकल एंड केमिकल में थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड अच्छे खासे हाईएस्ट पैकेज भी मतलब ठीक ठाक एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते गए इस कट ऑफ की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट से लालच आ जाती है कि यार कॉलेज तो बहुत अच्छा है, बट देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ गाइस इस कॉलेज का जो है वो अच्छा खासा आ जाता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर हम कट ऑफ देखते गए तो ओपन कैटेगरी का 99.23 पे जो है वो क्लोज हुआ था लास्ट ईयर एंड रैंक अगर हम देखते हैं तो 1869 पे जो है वो क्लोज हुआ था ओपन कैटेगरी में। कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ देखते हैं OBC SC तो थोड़ा कम कट ऑफ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना गाइस, नॉलेज सीकर्स के नाम की, वहाँ पे मैंने फ्री में सारे कट ऑफ जो है वो डाल रखे हैं। फ्री मटेरियल में जाना, वहाँ से आप इजीली सारे कट ऑफ डाउनलोड कर पाओगे। IT का जाता है गाइस 99.01, रैंक देख सकते हो 2500 के अंदर अगर आपका रैंक रहेगा ओपन का तो मिल जाएगा। ENTC का 5000 रैंक पे क्लोज हुआ था। इंस्ट्रूमेंटेशन का कम है 94 परसेंटाइल तक जाता है। केमिकल का और कम है 92। मैक का 95 के आस है, ऑलमोस्ट 10,000 12,000 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो मैक में एडमिशन मिल जाएगा। CSE इन AI एंड ML 98 जाता है, ऑलमोस्ट 3,000 के रैंक के नीचे अगर आपका रहता है तो एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको इस कॉलेज में CSIT से रिलेटेड कोई भी ब्रांच चाहिए ओपन कैटेगरी से अगर आप हो, तो अगर आपका रैंक 4000 के नीचे रहता है तो यहाँ पे आपको एक आधी ब्रांच जो है वो मिल सकती है CSIT से रिलेटेड। कैटेगरी स्टूडेंट हो तो और कम में हो जाएगा, बट ओपन में इतना जो है वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। वही JEE की अगर मैं बात करूँ गाइस तो JEE में मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का कट ऑफ जो है वो डाल रखा है 98 तक जो है वो जाता है एंड रैंक जाता है 1200 के आसपास। तो अगर आपका JEE मेंस में 1200 के आसपास रैंक रहेगा जब मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बाद, तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। बाकी ब्रांच का JEE का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू CET, ठीक है। तो ये थे गाइज इस कॉलेज के कट ऑफ। अब देखते हैं गाइज हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी गाइज इस कॉलेज में जो है वो अवेलेबल है। बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडिंग मेस, ब्रेकफास्ट प्लस डिनर, ठीक है। तो ये पूरा प्राइस है। टोटल जो प्राइस है वो जाता है ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई है। और भी डिटेल्स के लिए गाइज आप जो है वो कॉलेज में एक बार विजिट करके जो है वो पूछ लेना, बिकॉज हॉस्टल के जो फी स्ट्रक्चर्स है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बिकॉज फूड प्राइसिंग में भी चेंज आ जाए तो मेस प्राइसिंग में भी चेंज होने की जो
चांसेस है वो रहते हैं। तो हॉस्टल के बारे में डिटेल में पूछ लेना, बट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास जो है वो जाएगा। तो अगर आप हॉस्टल यहाँ पे लेते हो तो ऑलमोस्ट इसके 4 लाख पकड़ लो एंड वो 7.5 लाख, तो ऑलमोस्ट 10-11 लाख के आसपास आपकी इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पे जाएगी अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो। अगर आप कैटेगरी से हो तो थोड़ा कम फीस में जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें भी दी हुई है कि अगर आप कैंसिल करते हो तो कितने पैसे आपको रिफंड मिलेंगे, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा VIT कॉलेज, मुझे कैसे लगा एंड क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, वो भी बता देता हूँ। तो देखो गाइज, ओवरऑल जो कैंपस वगैरह है वो अच्छा है, नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी अच्छी मिल जाएगी इस कॉलेज में। जो इंटेक है वो थोड़ा हाई मुझे यहाँ पे जो है वो लगता है, बिकॉज एक ही ब्रांच में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो कंपटीशन भी यहाँ पे जो है वो अच्छा रहेगा। एंड ये जो धारणा है लोगों की कि 100% प्लेसमेंट होता है, तो ऐसा जनरली नहीं होता है, बिकॉज मार्केट जो है वो काफ़ी टफ रहता है जॉब्स में। अभी मैं भी मतलब IT में काम कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि कितना टफ होता है। एंड अभी मेरी जो जूनियर वाली बैच है उनके अभी हाल जो है वो काफ़ी बेहाल है, स्पेशली इंजीनियरिंग में, कि बहुत कंपनीज जो है वो कैंपस में आना ही छोड़ दिया है। तो देखो अच्छे कॉलेजेस है, ये अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे कंपनीज वगैरह आती है, बट जनरली जो हम बोलते हैं कि हर सबका ही प्लेसमेंट हो गया, वो मतलब बहुत ही कम, मतलब कोई भी कॉलेज में देखने को नहीं मिलता। मेरे कुछ IIT वाले दोस्त है, वहाँ पे भी ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा कॉलेज लेने के बाद भी आपको अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी प्लेसमेंट मिलेगा। इस कॉलेज में एक अच्छी बात है कि आपको वो कॉलेज में अच्छी कंपनीज ला के देंगे, बट उस कंपनी में प्लेसमेंट लेने का जो पूरा मतलब जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी, तो उसका ध्यान रखना। इंटेक थोड़ा हाई है, फीस भी मुझे जो है वो थोड़ी हाई लगती है इस कॉलेज की। बाकी कैंपस एरिया बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, बट ओवरऑल कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो एंड आप पढ़ाई करते हो अच्छे से एंड प्लेसमेंट निकालना चाहते हो बढ़िया सा, तो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन लेके अपना जो करियर है वो बना सकते हो एंड एक अच्छी सी जॉब भी जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइस VIT कॉलेज। इसके अलावा इस कॉलेज के आसपास और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो आते हैं, तो अगर उनके बारे में जानना होगा तो आप हमारी ये कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें महाराष्ट्र के आपको सारे कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आता है गाइस हमारा VIT। अब इसके नीचे भी काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं एंड इसके ऊपर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, साथ ही में कट ऑफ एंड रैंक्स भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। एंड हाई टू लो के फॉर्म में हमने यहाँ पे कॉलेजेस को जो है वो अरेंज कर रखा है, ताकि अगर आपको कम परसेंटाइल हो तो कम परसेंटाइल वाले भी कॉलेजेस आप यहाँ पे चेक कर पाओ, अगर आपको हाईयर परसेंटाइल है हाईयर, अगर आपको बहुत ही कम है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो इजीली चेक करके कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। साथ ही में हम इस लिस्ट के साथ आपको मुंबई के कौन से कॉलेजेस है, पुणे के कौन से कॉलेजेस है, जितने नागपुर हो गया, पुणे या फिर औरंगाबाद, सभी के इंडिविजुअल जो लिस्ट है वो भी देंगे, जिससे आप इजीली कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड इजीली फाइंड कर पाओगे कि आपकी परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो इन लिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हो एंड अपनी कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइज, होप सो आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।